नमस्कार। ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 8 बल तथा दाब के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं, हमें यहाँ पे चयन करना है। किस वस्तु पर लगने वाला धक्का या खींचना को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। दूसरा, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। घर्षण बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। पेड़ से फल या पत्तियां का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाओ। बाल्टी में रंग भरा हुआ है। बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण। निम्न में से संपर्क बल क्या है? पेशी बल। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ बा सा एवं दा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? बा और सा से। प्रश्न 4, पहली ने गूंथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? पेशी बल के कारण। पांचवा वाला देखेंगे। चित्र में दो लड़के किसी संदूक को दाई ओर से बाई ओर धकेल रहे हैं। संदूक का घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी बाई से दाहिनी ओर। अति लघुत्तरी प्रश्न, काटने तथा सुरंग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? काटने तथा सुराख वाले औजारों के तीक्ष्ण किनारे होने से क्षेत्रफल इनके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। इससे दाब बढ़ जाता है, इसलिए वस्तु को काटना आसान हो जाता है। प्रश्न 2 देखेंगे। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रश्न अब ये और बचा थोड़ा सा। दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या परिवर्तन होते हैं? जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है उससे वस्तु गतिशील हो सकती हैं, अपनी ओर खींच सकती हैं। गतिशील वस्तु रुक सकती हैं, उछल सकती हैं, अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है आदि। पहली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। पहली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों? गुब्बारा इसलिए नहीं फूल रहा क्योंकि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, धक्के देना, खींचना, उठाना। अपकर्षण हाँ, अभिकर्षण हाँ। दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देना, खींचना हाँ हाँ। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, उठाना, झुकाना हाँ हाँ। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक देना, उठाना, ठोकर मारना, प्रहार करना हाँ हाँ। किसी मेज की दरार को खोलना, खींचना नहीं नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। सामग्री, प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन। विधि, खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर उसमें बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर कर देते हैं। अब बोतल को पानी से भर देते हैं। निष्कर्ष, हम देखते हैं कि सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। परिणाम, यह दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। प्रश्न 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी तल से कई किलोमीटर तक फैली हुई है। इस वायुमंडल द्वारा लगाया गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण, यदि हम इकाई क्षेत्रफल के ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा करें तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कूली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कूली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कूली ने क्यों किया?
ऐसा कूली ने इसलिए किया क्योंकि सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखने से वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इससे उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। प्रश्न 9 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को समझेंगे। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्तर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। असंपर्क बल किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उसके संपर्क में आए बगैर लगता है असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगाया गया बल। स्थिर विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जिस बल को से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण, पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी पृथ्वी की ओर ही गिरते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न समझेंगे। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित को समझाइए। द्रव द्वारा लगाया गया दाब लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा तथा लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर व्यास का एक प्लास्टिक का पाइप या पारदर्शी कांच की एक पारदर्शक नली लेकर उसके एक सिरे पर रबड़ की एक सीट तानकर बांध देते हैं। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़कर उसमें पानी डालते हैं। हम देखते हैं कि कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट फूल जाती है। इसका कारण पाइप में भरा पानी का दाब बढ़ जाता है और रबड़ सीट और फूल जाती है। रबड़ सीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। चुंबकीय बल एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या बेलनों के ऊपर रखते हैं। अब दूसरे चुंबक के एक सिरों को पेंसिलों या बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाते हैं। यह ध्यान रखते हैं कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब चुंबक के उसी सिरे को पेंसिलों पर रखे चुंबक के दूसरे सिरे के समीप लाते हैं। प्रत्येक बार चुंबकों की स्थिति नोट करते हैं। ए वाला 2 चुंबकों के समान ध्रुव होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। बी वाला देखेंगे 2 चुंबकों के असमान ध्रुव होने पर आकर्षण बल कार्य करता है। हाँ, इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य कार्य करता है। यह बल चुंबकीय बल कहलाता है। पेशी बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। उदाहरण, कुएं से पानी से भरी बाल्टी खींचना। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल। तीसरा, बैल, घोड़े, ऊंट तथा गधे जैसे पशु भी हमारे विभिन्न कठिन कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशी बल का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्ट 1 देखेंगे हम। एक प्लेट में गुथा हुआ आटा हाथ से नीचे की ओर दबाने वाला। इसमें हाँ लगाना है और इसमें भी हाँ करना है। इसमें हाँ हाँ हाँ, ये हाँ और इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें भी हाँ, इसमें नहीं, इसमें भी, इसमें हाँ। उसके बाद गेंद को हाथ से दबाना, टायर को तेज गति से चलाना, लकड़ी से धक्का देना, बलून को फुलाना, मुंह से हवा देना। इसमें आ जाएगा हाँ और इसमें भी, इसमें क्या जाएगा नहीं, इसमें आ जाएगा नहीं और इसमें आ जाएगा हाँ। आगे देखेंगे हम। प्रोजेक्ट 2 अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाएं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। टायर का लुढ़कना, पेड़ों से फल गिरना, चलना, सिक्के का गिलास में गिरना, तारों का टूटना तथा बनना। ब वाला अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। दाब किसी सतह के लंबवत लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत है। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।